स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। द अरेंजिंग ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर प्रीपेरेबल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। कि जब आप कंप्यूटर को अरेंजमेंट करते हो और उनके साथ प्रीपेरेबल डिवाइसेस जो हैं उनको भी अरेंजमेंट करते हो तो एक उस नेटवर्क को हम टोपोलॉजीज कहते हैं। कह रहा मेन टोपोलॉजी जो है आपकी हैं, सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी है, इसको हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। कह रहा बस टोपोलॉजी इज एन arrangement in which the computer and practical devices are connecting to a single कॉमन सिंगल डाटा लाइन। की जो बस टोपोलॉजी होती है कैसे उसका अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि वो एक सिंगल लाइन कॉमन लाइन होती है, उसी में ही कंप्यूटर और प्रीपेरेबल डिवाइसेज जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो एक ही वायर बीच में लगी हुई है, ये सारी देखो एक ही वायर है ये सारी की सारी। उसके साथ देखो आपके कंप्यूटर भी जुड़ रखे हैं और आपके प्रिंटर है, स्कैनर है, सर्वर है, ये सब जुड़ रखे हैं, आपके सारे के सारे पीसी एक ही लाइन में जुड़ रखे हैं। कह रहा ऑल द कंप्यूटर आर डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डाटा लाइन। कि सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं और डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्टली डाटा लाइन के साथ जुड़ रखे होते हैं। दिस द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक नोन एज पैकेज। कि यहाँ पर जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो स्मॉल ब्लॉक्स से होता है जिसको हम पैकेजेस कहते हैं। ईच पैकेट्स हैज़ अ हेडर कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। कि हर एक पैकेट का एक हेडर कंटेनिंग होता है जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाता है। व्हेन द डाटा इज ट्रांसमिटेड ऑन द केबल, जब डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग होता है, ट्रांसमिट होता है, द डेस्टिनेशन नोड आइडेंटिफाई द एड्रेस। तो जो डेस्टिनेशन नोड होती है वो आइडेंटिफाई करती है एड्रेस को और पैकेज एंड देयर बाय प्रोसेस द डाटा, एंड उसी एड्रेस को वो फॉलो करते हुए अपने पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करवाता है। एडवांटेजेस दिए गए हैं, कह ऑल द नोड आर कनेक्टिंग डायरेक्टली। सारी की सारी जो नोड है वो एक ही लाइन में कनेक्ट होती है और वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड। यहाँ इसके लिए हमें एक शॉर्ट केबल लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। द आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल। इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सिंपल है, रिलायबल है एंड लीनियर है। बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंड इजीली ऑन द आइदर साइड्स। कि आप अगर बस टोपोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों साइड्स में अपनी वायर्स को और बढ़ाकर और कनेक्टिविटी को जोड़ सकते हो। उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। इन द केस एनी फॉल्ट अकर इन अ डाटा ट्रांसमिशन। कि अगर कोई भी डाटा ट्रांसमिशन के टाइम पर कोई भी फॉल्ट आता है तो फॉल्ट इन आइसोलेट इन वेरी डिफिकल्ट, और उस फॉल्ट को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वी हैव टू चेक द एंटायर नेटवर्क टू फाइंड द फॉल्ट। और हमें पूरे के पूरे नेटवर्क को फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। बिकॉज स्लो विद इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ नोड्स। कि बिकम स्लो, कि जितना आप नोड को बढ़ाओगे इसकी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। ओनली अ सिंगल मैसेज कैन ट्रेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। और इस टोपोलॉजी के टाइम पर क्या होता है कि अगर एक मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है या एक फाइल भेजी जा रही है तो उस वक्त सिर्फ एक ही काम होगा, अदरवाइज और कोई काम नहीं होगा। आगे है आपका रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। In this type of topology, the node is connecting to two and only two neighborhood nodes। कि आप देख ही रहे हो जिस हिसाब से इसका सर्कल बन रखा है कि एक नोड जो है वो दो नोड्स के साथ अटैच हो रखा है। द डाटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली फॉर नोड टू नोड अराउंड द रिंग। की जो डाटा ट्रेवल होता है वो कहता है वन डायरेक्शन ओनली होता है और वो नोड टू नोड जो है वो चलता है। सबसे पहले अगर इसको दिया तो इसको होगा, फिर इसको होगा, फिर इसको होगा, फिर इसको होगा, फिर इसको होगा। इस तरीके से डाटा आपका चलता रहता है। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच नोड द डाटा रिटर्न टू द सेंडर नोड। तो जब डाटा आपका पासिंग होता रहेगा तो इसी तरीके से वो सेंडर नोड में भी पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस हैं रिंग के। शॉर्ट लेंथ केबल इज रिक्वायर्ड। इसमें भी शॉर्ट केबल्स की जरूरत पड़ती है। कह सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर एज द डाटा फ्लो इन अ डायरेक्शन। कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है और डाटा फ्लो जो होता है वो वन डायरेक्शन साइड होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं रिंग टोपोलॉजी के? इन द रिंग टोपोलॉजी each node is connected in the circular way with it other neighborhood node. So when there is a transmission problem there anywhere in the network, either network stop functioning। कि इस तरह का जो नेटवर्क होता है कि अगर आपने एक नोड खराब होता है बीच में तो इस तरह से आपका जो डाटा ट्रांसमिशन जो होगा वो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाएगा और
आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करके चलता है, इसलिए इस प्रॉब्लम से द फॉल्ट डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट, और यहाँ पर भी फॉल्ट को पकड़ना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगला है आपका स्टार टोपोलॉजी। इन द स्टार टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेशन डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड which is a networking device like a hub or a switch। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर स्टार टोपोलॉजी का अगर आप यूज़ करते हो तो आप देख रहे हो डायग्राम की हेल्प से आप पता लग रहा है कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक सेंटर नोड से जुड़ रखे हैं। इसको हम कहते हैं कि या तो वो हब से जुड़ रखे हैं या स्विच से जुड़ रखे हैं। द सेंटर नोड कैन बी आइदर अ ब्रॉडबैंड डिवाइस, मीन्स डाटा विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल द नोड इन अ नेटवर्क, और अ यूनिकेस्ट डिवाइस मीन्स the node can identify the destination and forward data to the node only। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो मान लीजिए कि नोड 1 ने आपका जो डाटा ट्रैवलिंग कर रहा है नोड 3 के लिए कर रहा है, तो वो सबसे पहले हब के पास जाएगा, ठीक है। हब जो है ये डिसाइड करेगा कि वो जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किस नोड के लिए हो रहा है, तो वो उस 3 वाले के पास उस डाटा को सेंड कर देगा, बाकी को नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब है इसका बनता है। और बाकी क्या कह रहे हैं एडवांटेजेस हैं इसके, कह रहा कि इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी इज वेरी इजी एंड ऑल्सो द नोड आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड और सर्वर। कि इसका जो स्टार नोड है, स्टार टोपोलॉजी है, इसको इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ईजी होता है। और आप देख ही रहे हो कि सारे के सारे जो सर्वर हैं एक सेंट्रल नोड के साथ, बल्कि सॉरी सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं, जो नोड हैं, वो एक सेंट्रल नोड और सर्वर के साथ जुड़ रखे हैं। ईजी टू डिफेक्ट फॉल्ट और रिमूव इट। और यहाँ पर डिटेक्ट आपकी कोई भी फॉल्ट अगर आता है, मान लो अगर फॉल्ट जो है नोड पर आता है, नोड 4 पर आता है, तो वो नोड 4 को चेक करेंगे, क्योंकि बाकी तो सब सही चल रहे हैं आपके, और आसानी से वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। फेलियर ऑफ द सिंगल सिस्टम विल नॉट बी ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। अगर एक नोड खराब भी हो जाता है तो आपके पूरे नेटवर्क को वो खराब नहीं कर सकता है। और दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो सर्वर टाइप ऑफ द केबल्स इज सेम नेटवर्क। कि यहाँ पर भी सेवरल टाइप ऑफ केबल जो हैं सेम नेटवर्क में यूज़ की जा सकती हैं, मतलब आप इसके थ्रू और भी अगर नोड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो बहुत ईजी से। डिसएडवांटेजेस हैं रिक्वायर्ड मोर केबल लेंथ देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से बहुत ज़्यादा केबल्स की जरूरत पड़ती है। इफ़ द हब और अ सर्वर फेल द एंटायर नेटवर्क विल बी डिसेबल। कि अगर आपका सर्वर जो है, आपका जो हब है मेन, ये सेंटर वाला जो हब है, अगर यही फेल हो जाता है तो आपका सारा का सारा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट difficult to expand and as the new node has to be connected all the way to सेंट्रल नोड। कि थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें किसी भी नोड को ऐड करना, सेंट्रल नोड के साथ जोड़ने के लिए, थोड़ा कनेक्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी मिलती है इसमें। नेक्स्ट इज योर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज एक्सटेंशन एंड वेरिएशंस ऑफ बस टोपोलॉजी। कि आप यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देख ही रहे हो, कह रहा है कि ये थोड़ा सा आपको बस टोपोलॉजी की वेरिएशन में मिल जाएगा। और कह रहा है इट बेसिस स्ट्रक्चर इज लाइक अ इन्वेंटेड ट्री। एक इसका ट्री फॉर्मेट की तरह बनता है। द रूट एक्ट एज अ सर्वर। जो इसका रूट होता है वो सर्वर की तरह रिएक्ट करता है। इन ट्री टोपोलॉजी द नोड आर इंटरलिंक इन अ फॉर्म ऑफ ट्री। की जो ट्री टोपोलॉजी है इस नोड में आपको जो एक फॉर्मेट इंटरलिंक बनता है, उसका जो फॉर्मेट है वो एक ट्री की तरह बनता है। इफ वन नोड फेलियर देन नोड फॉलो दैट नोड गेट डिटेक्ट फ्रॉम द मेन ट्री टोपोलॉजी। कि अगर आपका नोड कोई भी वन ऑफ द नोड इज फेलियर, अगर फेलियर हो भी जाता है तो उसको उस नोड को डिटेक्ट करना जो है मेन ट्री, मतलब कि फ्रॉम मेन ट्री टोपोलॉजी में आसान है, मतलब आप आसानी से उसको पकड़ सकते हो कि कहाँ पर फॉल्ट आया है। ठीक है, ये आपका ट्री टोपोलॉजी है। देखो आपका ये मेन सर्वर है, फिर उसने 2 को जोड़ा है, फिर इसने यहाँ पर ये इसके लिए हो गया। तो आप ये लिख सकते कि इन दोनों के लिए ये जो 2 पीसी हैं, ये इनके लिए ये सर्वर है और इसके लिए ये सर्वर है। मतलब कि यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट का भी रोल प्ले हो रहा है। ये आपका पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड हैं, ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसके चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है। तो मतलब इस तरीके का फॉर्मेट है, ये इस तरीके से चल रहा है। एडवांटेजेस दिए गए हैं। ट्री टोपोलॉजी
simulate hierarchical flow of data, so it is suitable for application where hierarchical flow of data and कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड, कि यहाँ पर जो डाटा फ्लो हो रहा है एक हिरारिकल फ्लो के उसके वे में हो रहा है. सो इट इज़ सूटेबल फॉर एप्लीकेशन, कि कोई भी एप्लीकेशन है इसके लिए सूटेबल होती है, आसानी से काम आपका चल जाता है. वी कैन ईजी एक्सटेंड द नोड, आप कोई भी नोड में एक्सटेंड कर सकते हो. अगर मुझे देखो अपना नोड बढ़ाना है, मैं यहाँ पर 2 और जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर 2 जोड़ सकता हूँ, फिर इनके आगे 2 और जोड़ सकता हूँ, इसके आगे 2 और जोड़ सकता हूँ. तो इसी फॉर्मेट में मेरा ये ट्री जो है वो आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा. फॉल्ट नोड कैन ईजी बी आइसोलेट फॉर द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, कि आपको कोई भी फॉल्ट अगर मिलता है तो आप उसको ईजिली पकड़ सकते हो और बाकी नेटवर्क में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. ठीक है, मेन वही है, सिंपल थिंग्स यही है कि ना, मान लो कि अगर इसमें फॉल्ट है तो आप तो चल रहे हैं ना, इसके अगर आप कोई आगे नहीं चल रहा होगा, मतलब कि ये 2 नोड और बना रखे हैं मैंने, इसके आगे एक और बना रखा है, तो अगर ये इसके साथ कनेक्टिविटी है तो फिर इसके साथ देख लेंगे. तो यहाँ पर अगर फॉल्ट दिख रहा है तो इसका कनेक्टिविटी को हम चेक करेंगे, तो मतलब यहाँ का फॉल्ट पकड़ना बहुत इजी होता है. डिसएडवांटेजेस लिए गए हैं, लॉन्ग केबल आर रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है. देयर आर डिपेंडेंस ऑन द रूट नोड, ये जितने भी आपके जुड़ते हैं, कहता है कि रूट नोड के साथ डिपेंडेंट रहते हैं. इंस्टॉलेशन एंड रिकन्फिगरेशंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसमें इंस्टॉलेशन करना और उसको मेंटेनेंस वगैरह करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है जी. Next is your mesh topology. Okay, it is also known as completely interconnected topology. ये भी एक तरह की topology है जो कि आपस में interconnected है. In mesh topology, every node has dependent point-to-point link to every other node. कि आप जैसा स्ट्रक्चर देख ही रहे हो कि हर एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है और दूसरे नोड के साथ डिपेंड है, किसी ना किसी तरीके से डिपेंड हो ही रहा है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख ही रहे हो, एक सर्वर है आपका, ये सर्वर है आपका, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा है, ये इसके साथ भी जुड़ा है, ये इसके वायर आपको दिख रही है ना. अब ये नोड इसके साथ भी जुड़ रखा है, ये नोड इसके साथ भी जुड़ रखा है, और ये नोड इसके साथ भी जुड़ रखा है, मतलब कि हर कोई किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे से आपस में लिंकअप हो रखा है. दिस टोपोलॉजी ऑल्सो मोर सिक्योर एज कंपेयर टू द टोपोलॉजीज, कि अदर टोपोलॉजी जो आपने पढ़ी है उससे ज़्यादा ये सिक्योर मानी जाती है, बिकॉज ईच केबल बिटवीन 2 नोड कैरीज डिफरेंट डाटा, कि यहाँ पर हर एक जो नोड है वो 2 तरह के नोड्स को लेकर डाटा ट्रेवल कर सकता है. ठीक है, आसानी से कर सकता है. तो ट्री में आप देख ही रहे हो मैश टोपोलॉजी आपकी किस तरीके से चल रही है. मैश टोपोलॉजी की कुछ एडवांटेजेस हैं. एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, की ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है. कम्युनिकेशंस पॉसिबल थ्रू द अल्टरनेट ई रूट इफ द वन पाथ इज बिजी, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रूट बिजी भी हो जाता है तो भी आपका जो डाटा ट्रैवलिंग है वो किसी दूसरे रूट से पहुंचेगा ही पहुंचेगा. अ नेटवर्क कैन बी हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डाटा सिमुलेटरीज, कि यहाँ पर अगर आप देखें कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो. कोई भी ट्रैफिक यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मल्टीपल नोड्स यहाँ पर मिलते हैं हमें, तो आपका कोई भी ट्रांसमिशन जो है कोई भी दिक्कत नहीं करेगा आपको. और डिसएडवांटेजेस देखें, लॉन्ग वायर केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड, कि यहाँ इसके लिए भी हमें एक लॉन्ग केबल और केबल वायर की ज़रूरत पड़ती है. लॉन्ग कोई भी अपना नेटवर्क बनाना हो तो. वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड कैपेबल, कॉस्ट इज़ हाई इज़ क्रिएटिंग सच नेटवर्क. इस तरह की जो नेटवर्किंग अगर करनी पड़े हमें तो इसमें सबसे पहले है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है आपका काम. अगला है आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स. क्या प्रोटोकॉल्स रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेशन फॉर अ नेटवर्क, कि जिस नेटवर्क के माध्यम से आप कोई ट्रांसमिशन कर रहे हो उस ट्रांसमिशन को किस प्रोटोकॉल के तहत किया गया है, यहाँ पर उसकी बात चल रही है. द प्रोटोकॉल डिफाइंस
स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ द डाटा पैकेज टू द ट्रांसमिटिंग थ्रू द नेटवर्क, कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है ये डिफाइन करता है कि जो आपका फॉर्मेट है, जो आपका डाटा पैकेज है, वो ट्रांसमिट हो रहा है किस नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। सम ऑफ द कॉमन है यहाँ पर। सबसे पहले आपका HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, की HTTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इट इज़ वाइडली यूज प्रोटोकॉल, और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, कि ये जो प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज किया जाता है। HTTP डिफाइंस हाउ मैसेज आर transmitted and formatted and transmitted, and what action web server and browser should take it response to various command, कि यहाँ पर जो HTTP है ये डिफाइन करता है कि आपको जो मैसेज है किस तरह से फॉर्मेट हो रहा है, किस तरह से ट्रांसमिटेड हो रहा है, और किस तरह से आपके वेब सर्वर के थ्रू, ब्राउजर्स के थ्रू ये शुड बी टेक रिस्पॉन्स, कमांड को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है आपका। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, कि यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है, जो रिक्वेस्ट आपकी थ्रू जाती है, कह रहा एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जो है जिसे हम क्लाइंट कहते हैं वो उसका एंड यूज़र है, और एक सर्वर है उसको हम वेबसाइट कहते हैं। when you enter a URL in a browser, जब भी आप अपने ब्राउज़र के ऊपर URL लिखते हो, दिस एक्चुअली सेंड एन HTTP कमांड टू द वेब सर्वर, की डायरेक्टली, कि जब भी आप अपने URL के थ्रू ब्राउज़र में लिखते हो और उसमें कुछ सेंड करने की कोशिश करते हो, तो वो जो आपका URL है वो HTTP में कन्वर्ट होता है, और वो HTTP से वेब सर्वर को डायरेक्टली जुड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट पेज, वेब पेज, कि जब वो जुड़ जाता है उसके साथ, तो वो जो भी आप जिस पेज की रिक्वायरमेंट कर रहे हो वो उस पेज को रिक्वेस्ट के तौर पर आपको वो शो करता है कि हाँ भी दिस इज़ योर पेज। इट इज़ ग्रेन्स स्टेटलेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, कि यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि अगर यहाँ बैठे बैठे कोई भी पेज ओपन करना चाहता हूँ किसी भी वेबसाइट का, कुछ किसी भी अदर कंट्री का, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के तहत भी आता है। नाउ नेक्स्ट इज योर TCP/IP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल, TCP/IP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, कि ये जो आपका TCP/IP है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। इट इज़ डिफाइन द रूल्स कंप्यूटर मस्ट फॉलो द कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट, कि आप अगर इसमें जो भी रूल्स अप्लाई किए गए, डिफाइन किए गए हैं, कंप्यूटर को उन रूल्स को लेकर कम्युनिकेट करना पड़ता है अगर वो इंटरनेट से कंसल्ट है। TCP/IP प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईमेल ट्रांसमिशन, कि यहाँ पर जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो ईमेल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। द TCP/IP प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल विच द रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग पाथ ऑफ द डेस्टिनेशन, कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि उसको जो डेस्टिनेशन पाथ है उसको फाइंड करना है, किस तरीके से करना है। इट ऑल्सो स्प्लिट द मैसेज इनटू सेवरल डाटाग्राम्स इफ इट इज़ नॉट फिट इन वन डाटाग्राम, कि वो क्या करता है, आपका जो आपका मैसेज है उसको वो सेवरल डाटाग्राम में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर वो वन डाटाग्राम में फिट नहीं होता है तो उसको क्या करता है कि वो अलग अलग उसके पैकेजेस बना देता है, छोटे छोटे पैकेजेस बना देता है और वो नेटवर्क में छोड़ देता है। These datagrams are sent through the different alternate path टूवर्ड द डेस्टिनेशन, कि आप देखते हो ना कि जो नेटवर्क है वो एक मकड़ी के जाले की तरह ही है। अगर कोई भी रूट अगर बिजी हो जाता है और आपका जो डाटा है वो सामने नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो किसी दूसरे रूट के थ्रू, जो भी उसको कन्वीनियंट लगेगा उस रूट के थ्रू वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता ही पहुंचता है। तो आप जब देखते हो ना कि आपका जो डाटा जब डाटा डाउनलोड करते हो तो 1%, 2%, 3%, तो वो इसी चक्कर में होता है कि आपका डाटा जो है वो एक ही नोड से नहीं आ रहा है, वो डिफरेंट नोड्स के थ्रू आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा। द TCP मेक्स श्योर दैट द डाटाग्राम अराइव्स एट द डेस्टिनेशन करेक्टली, कि TCP का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो डाटाग्राम है वो डेस्टिनेशन एड्रेस तक करेक्टली पहुंच जाए। वाइल द IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेज फ्रॉम डाटा फ्रॉम सोर्स
टू डेस्टिनेशन। और आईपी रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो डाटा है वो जो मूव हो रहा है सोर्स, आपके डाटा सोर्स मतलब जहाँ से उसको भेजा गया है और जहाँ पर वो जा रहा है, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन तक वो किस तरीके से जा रहा है, वो आईपी के थ्रू जा रहा है, तो आईपी उसको रिस्पॉन्सिबल है पहुँचाने के लिए। द हैंडलिंग द एड्रेस part of each package so it is reach to the right destination, कि जो भी एड्रेस उसको हैंडल करने के लिए मिलता है वो उस एड्रेस को पकड़ता है, समझता है, और जब तक वो राइट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है उसको वो अपने पास ही रखता है। मतलब कि ये सारा जो है खेल जो है आईपी एड्रेस का ही है कि वो डेस्टिनेशन तक आपका एड्रेस पहुंचता ही पहुंचता है। किस तरीके से पहुंचेगा ये वो डिसाइड करेगा, जो रूट उसको कन्वीनियंट लगेगा उस रूट के थ्रू वो पहुंचाएगा आपके वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। करा इट इज अ डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ये एक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है विच इनकैप्सुलेट्स अदर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग वन प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसमिशन वन साइक्रोनस एंड असक्रोनस कम्युनिकेशन लिंक। कि यहाँ पर जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है एक लीनियर प्रोटोकॉल का तहत यूज़ हो रहा है, जो कि एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक बना रहता है। द पीपी इज़ यूज फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शन इंक्लूडिंग ISDN। की जो पीपी कनेक्शंस हैं वो आपके डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप ISDN को भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज लेयर्ड प्रोटोकॉल which is used for transmitting the IP data package over usual telephone lines। कि ये जो आपका जो प्रोटोकॉल है ये कह रहा है कि एक जो ट्रांसमिट करता है आईपी एड्रेस ट्रांसमिट करता है वो एक आईपी डाटा पैकेजेस के थ्रू करता है जो कि टेलीफोन लाइंस की हेल्प से ट्रांसमिट होता है। इट इनकैप्सुलेट पैकेज इनटू पीपीपी फ्रेम्स। की जो आपका जो पैकेज होते हैं उनको वो पीपी फ्रेम में कन्वर्ट करता है एंड देन फॉरवर्ड दैम टू द सर्वर ऑन द सेवरल ट्रांसमिशन लिंक। और उसके बाद वो उसको फॉरवर्ड करता है आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, और सेवरल अदर्स सीरियल ट्रांसमिशन लिंक्स होते हैं उनको दे देता है कि भाई ये डाटा पहुंचा दो इसको। पीपीपी डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम। कि जो पीपीपी है वो फॉर्मेट का डिफाइन करते हैं, फ्रेम करते हैं, टू बी एक्सचेंजिंग बिटवीन डिवाइस on one of the multiple links and also define a authoristic of the two device। कि यहाँ पर जो पीपी है डिफाइन करते हैं फॉर्मेट को फ्रेम में, और दूसरा एक्सचेंजिंग बिटवीन टू डिवाइस। जब आप डाटा को टू डिवाइसेस में जो एक्सचेंज करते हो, कह रहा कि वो मल्टीपल लिंक्स भी हो सकते हैं, और दूसरा ये कहेगा एंड ऑल्सो डिफाइन द ऑथोरिस्टिक ऑफ द टू डिवाइस के लिए वो ऑथोरिस्ट भी हो सकते हैं। अगला आपका FTP है, फाइल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल है। इट इज स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर अ TCP बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। कि ये जो आपका TCP प्रोटोकॉल है, TCP का जो प्रोटोकॉल है कह रहा है कि फाइल ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें वन होस्ट से अदर होस्ट तक पहुंचाया जाता है। इसमें TCP आपका बेसिक नेटवर्क यूज़ होता है जो कि इंटरनेट से कंसल्ट है, इंटरनेट से चलता है, सच एज इंटरनेट के थ्रू चलता है। TCP इज बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर प्रिंसिपल। जो TCP है वो जो जिस प्रिंसिपल पर चलता है वो क्लाइंट और सर्वर के बेसिस पर चलता है। इट एस्टैब्लिश टू कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट। ये एक कम्युनिकेशन बिठाता है बिटवीन होस्ट। कनेक्शन जो है वो होस्ट के साथ बिठाता है। इट इस्टेब्लिश टू कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट के साथ आपका कैसा कम्युनिकेशन होगा उस तरीके से बिठाएगा। वन कम्युनिकेशन इज यूज फॉर डाटा ट्रांसफर। एक कम्युनिकेशन जो है वो डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। विच वन एंड क्लोज फ्रॉम ईच फाइल ट्रांसफर टू एंड द अदर फॉर द कनेक्शन control information which remains connected during the entire interactive TCP सर्वर सीजन। कि यहाँ पर एक बात हो रही है कि जब आपने कोई डाटा सेंडिंग कर रहे हो तो वो देखो आपका अगर उस नोड में और भी कोई डिवाइसेस जुड़ रखे होंगे, वो जुड़ तो रखे होंगे बट मेन है कि वो सिर्फ उसी जगह पर वो मैसेज को टर्मिनेट करेगा जहाँ पर उसको जाना है। ऐसा नहीं है कि हर डेस्टिनेशन पे उसको दे देगा।
मतलब कि वो उस वक्त लाइन भी बिजी हो जाएगी और वो डेस्टिनेशन में भी जाएंगे। रिमोट लॉगिंग, टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन विद अ रिमोट कंप्यूटर, कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो एक कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाता है रिमोट कंप्यूटर के साथ, विच वंस योर टेलनेट क्लाइंट इस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट, कि यहाँ पर जो आपके टेलनेट क्लाइंट होते हैं वो रिमोट होस्ट के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। टेलनेट क्लाइंट बिकम अ वर्चुअल terminal allowing you to communicate with a remote host from your computer, कि यहाँ पर जो आपके टेलनेट है वो कह रहा है कि वर्चुअल जो टर्मिनल होते हैं वो अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने को, ताकि आप रिमोट होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सको ईजिली अपने कंप्यूटर के थ्रू। इट एस्टेब्लिश कनेक्शन अदर विद कमांड लाइन क्लाइंट, कि इसमें जो आपका जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है या तो कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू होता है या फिर विद अ प्रोग्रामेटिक इंटरफेस, या फिर एक प्रोग्रामेटिक इंटरफेस भी हो सकता है। टेलनेट प्रोवाइड एन एरर फ्री कम्युनिकेशन, कि टेलनेट जो है हमें एक एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, विच इज़ ऑलवेज फास्टर, बहुत तेज़ी से चलता है, देन द लेटेस्ट कन्वीनियंट मॉडम, जो भी आज की डेट में जो लेटेस्ट कन्वीनियंट मॉडम है उसके थ्रू ये फास्टेस्ट ट्रैवलिंग होती है इसमें। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप कॉपी में कर लेना। और आज का टॉपिक इतना ही है, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको कॉपी में फ्रेम करने हैं, और इसी से कंसल्ट कुछ क्वेश्चंस भी निकलते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, कि क्वेश्चंस में आंसर्स फ्रेम करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में और आपको कैसे कैसे आंसर देने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।